कम से कम खुदा पूछेगा, ए बंदे तूने उनको क्यों नहीं कहा? तू कहेगा कि अल्लाह मैं कहता तो मुझसे लड़ाई हो जाती। तो अल्लाह कहता तूने सोचा क्यों नहीं? क्या तेरे दिल में फिक्र नहीं थी कि तू वो लोग भी ईमान में दाखिल हो जाए, वो लोग भी एक रब की पूजा करने लग जाए? क्या जवाब देंगे दोस्त? सजदा अगर छूट जाए तो माफ़ी मुमकिन है। सजदा अगर छूट जाए तो माफ़ी मुमकिन है, लेकिन इंसानियत जहाँ दम तोड़ गई वहाँ खुदा भी नहीं मिल सकता। मेरे दोस्त, आज के दौर में ना मेरे दोस्त, बहुत सारी बातों को आपको नज़रअंदाज करना पड़ता है, लेकिन अगर जहाँ कोई कुछ कह दे तो हम फौरन सवाल करते हैं कि किसने कहा, क्यों कहा, क्या कहा, कितनी तकलीफ हुई, इतनी बेइज्जती हुई। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इन सब को भूल जाओ। अरे ये दुनिया है, ये दुनिया की ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं है। ये दुनियावी ज़िंदगी है। यहाँ पर बहुत सारे अल्फाज बोले जा सकते हैं और बोले जाते हैं, बहुत सारे अल्फाजों को सहने पड़ते हैं, बहुत सारे अल्फाजों को सुनकर दरगुजर करना पड़ेगा आपको, लेकिन बहुत सारे अल्फाजों के बहुत सारे माने होते हैं जिसे हम और आप ठीक से समझ नहीं सकते हैं। इसलिए लोग क्या कर रहा है, लोग क्या सोच रहा है मेरे बारे में, उसको मेरे दोस्त आप ध्यान मत दीजिए। आप अपने आप पर लोगों की फिक्र और सोच को आप छोड़ दें। बस आप अपने अमल में जुड़ जाए कि मेरा रब मुझसे कैसे राज़ी हो जाए, मेरा रब मुझसे कैसे राज़ी हो जाए और मुझसे खुश हो जाए और मेरे ऊपर वो अपनी रहमतों की बारिश का नुज़ूल फरमा दे। बस हम अपनी फिक्र कर ले तो ज़िंदगी क्या खूबसूरत और कितनी बेहतरीन संवर जाएगी। और जो लोग तनकीद करते हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाते हैं, वल्लाहु आलम, तो मेरे भाइयों, मैं तो इसका भी कायल नहीं हूँ कि वह उसकी माफ़ी होगी कि नहीं होगी, लेकिन इतना तो ज़रूर जानता हूँ कि जिसके बारे में उल्टा सीधा बोला जाए, जिसकी ग़ीबत की जाए, जिस पर तोहमत लगाई जाए, जब तक वह इंसान उससे जाके माफ़ी मांग न ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी माफ़ करने वाला नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, क्योंकि ये हुकूकुल इबाद में से है। हुकूकुल्लाह की बात तो छोड़िए, इसीलिए क्या खूब कहा है किसी ने, सजदा अगर छूट जाए तो माफ़ी मुमकिन है, लेकिन इंसानियत जहाँ दम तोड़ गई वहाँ खुदा भी नहीं मिल सकता। तो मेरे दोस्तों, जन्नत और पूरी दुनिया की सारी चीज़ें, मरने के बाद आखिरत की सारी चीज़ें किसकी? अल्लाह की। लेकिन कब? जब हम इंसान को इंसानियत के तौर पर देखेंगे, इंसान को इंसानियत से पेश आएंगे, तब अपने औकात को मत दिखाए। कोई किसी से बड़ा नहीं है और कोई किसी से इस दुनिया में छोटा नहीं मेरे भाई। सबके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आँख है, 2 कान है, किसी के पास, तुम बेचारों के पास वो भी नहीं है। अरे भाई, आपने गाड़ी ले ली, मानते हैं कि आपके पास गाड़ी है, मट्टी है वो। अरे सबको सड़ के गल के मट्टी में जाना पड़ेगा। ये मोबाइल है, ये मट्टी है, ये अभी चली भी मट्टी है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, मट्टी में मिल जाएगा, सारा चीज़ मट्टी में मिल जाएगा। ज़मीन देख रहे हैं आप, ये पड़ी मिट्टी है, और बिल्डिंग पे आप नज़र दौड़ाएं तो वो खड़ी मट्टी है, और एरोप्लेन्स हवाओं में उड़ते हैं तो वो उड़ी मट्टी है, उसको भी मिट्टी के अंदर ही जाना है। तो इसलिए मेरे दोस्त, अपने रब को राज़ी कर लो। रब मिल गया तो रब की सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक व रहमत फरमाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए ताकि वो लोग भी ज़र्रा बराबर भी अगर अमल कर लें, तो उसमें आपका भी उतना ही हिस्सा लगेगा जितना हिस्सा मुझे मिलेगा। मुझे पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है दोस्त, मुझे फेमस होना नहीं है मेरे दोस्त। बस कुछ बातें हैं, थोड़ी सी फिक्र है, भले ही मेरे बारे में लोग जो सोचे। मेरे भाइयों, मेरे चक्कर में अपनी आखिरत को आप बर्बाद ना करें, अल्लाह के वास्ते मेरे चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। मेरे बारे में मुझसे पूछा जाएगा, सऊद
تو अपनी ज़िंदगी में क्या करके लाया है। आपके बारे में आपसे सवाल होगा कि फलां तूने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। ये नहीं कहा जाएगा कि सऊद की वजह से तूने ये चीज़ छोड़ दी, फलां मौलाना की वजह से तुमने ये चीज़ छोड़ दी, मौलाना करने लगे तो तुम भी करने लगे। ये कोई इंसाफ वाली बात ना हुई, ये वहाँ पे मानी नहीं जाएगी, ये कोई एविडेंस आपका कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखेंगे तो वो आपके नाम आमाल को और आपके अकाउंट को देखेंगे। समझ में आ रही बात? अगर समझ में ना आए तो बहरहाल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8084274835 यानी 80 84 27 48 35। और इसी तरीके से इंस्टाग्राम आईडी है SDKURDU यानी SDK उर्दू। और फेसबुक पर पेज है मेरा SDK सॉल्यूशंस जिस नाम से यूट्यूब है। तो बहरहाल आप अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो उस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको खूब फैलाएं, हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। कीजिए पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला रब हर एक ईमान वाले की हिफाजत फरमाए। और जो गैर मुस्लिम है, नन मुस्लिम है, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको किसी न किसी तरीक़े से जहन्नम की दहकती हुई आग से बचा ले। मेरे नबी के अंदर ये फ़िक्र थी, आज हमारे अंदर नहीं है, तो इस फ़िक्र को हम लेकर चलेंगे ना मेरा भाई। कम से कम खुदा पूछेगा, ए बंदे तूने उनको क्यों नहीं कहा? तू कहेगा कि या अल्लाह मैं कहता तो मुझसे लड़ाई हो जाती। तो अल्लाह कहता तूने सोचा क्यों नहीं? क्या तेरे दिल में फ़िक्र नहीं थी कि तो वो लोग भी ईमान में दाखिल हो जाए, वो लोग भी एक रब की पूजा करने लग जाए? क्या जवाब देंगे दोस्त? इसलिए पूरी इंसानियत के लिए दुआ करेंगे सब साथी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब ये सऊद आलम सिद्दीकी वापस जाता है और मिलेंगे इंशाअल्लाह आगे अगले 2-3 दिन के बाद किसी वीडियो। और अगर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और अगर व्यू